उन्होंने कहा कि यूएई, जो अब तक बुर्ज खलीफा, फ्यूचर म्यूजियम, शेख जायद मस्जिदों और अन्य हाईटेक इमारतों के लिए जाना जाता था, ने अब अपनी पहचान में एक और सांस्कृतिक अध्याय जोड़ा है। मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां आएंगे। इससे यूएई आने वाले लोगों की संख्या भी बढ़ेगी और दोनों देशों के बीच लोगों का आपसी संपर्क भी बढ़ेगा। भव्य मंदिर को साकार करने में यूएई के राष्ट्रपति के योगदान की सराहना करते हुए उन्होंने कहा, अगर इस भव्य मंदिर को वास्तविकता बनाने में किसी की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण भूमिका है, तो वे कोई और नहीं बल्कि मेरे भाई महामहिम हैं शेख मोहम्मद बिन जायद। यूएई सरकार ने करोड़ों भारतीयों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए पूरे दिल से काम किया है। यूएई सरकार ने न केवल यूएई में रहने वाले भारतीयों का बल्कि सभी 140 करोड़ भारतीयों का दिल जीता है। प्रधानमंत्री ने पिछले महीने अयोध्या में नवनिर्मित राम मंदिर के प्रतिष्ठा समारोह को भी याद किया। अयोध्या में हमारी असीम खुशी आज अबू धाबी में मिली खुशी की लहर से और बढ़ गई है। यह मेरा सौभाग्य है कि मैं पहले अयोध्या में भव्य श्री राम मंदिर और फिर अबू धाबी में इस मंदिर का साक्षी बना हूं। अभी पिछले महीने अयोध्या में भव्य राम मंदिर का सदियों पुराना सपना पूरा हुआ। रामलला अपने भवन में विराजमान है। पूरा भारत और हर भारतीय अभी भी उस प्रेम की भावना में डूबा हुआ है, मोदी ने कहा। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह केवल भारत के अमृतकाल का समय नहीं है, यह हमारी आस्था और संस्कृति के अमृतकाल का भी समय है। इससे पहले हल्के गुलाबी रंग की रेशमी धोती और कुर्ता, स्लीवलेस जैकेट और स्टॉल पहने प्रधानमंत्री मोदी ने मंदिर को लोगों को समर्पित करने के लिए एक समारोह में भाग लिया। मोदी ने विभिन्न धर्मों के लोगों से मुलाकात की जिन्होंने अबू धाबी में पहले हिंदू पत्थर के मंदिर के निर्माण में योगदान दिया। प्रधानमंत्री ने दुबई अबू धाबी शेख जायद राजमार्ग पर अल रहबा के पास अबू मरेख्यह में 27 एकड़ की भूमि पर 27 एकड़ की लागत से बने मंदिर का उद्घाटन करने से पहले मंदिर में आभासी गंगा और यमुना नदियों में जल भी चढ़ाया, करीब 700 करोड़ रुपए। उन्होंने मंदिर में हथौड़े और छेनी का उपयोग करके पत्थर पर वसुधैव कुटुंबकम भी अंकित किया। मंदिर के अधिकारियों के अनुसार भव्य मंदिर का निर्माण शिल्प और स्थापत्य शास्त्रों में वर्णित निर्माण और निर्माण की प्राचीन शैली के अनुसार किया गया है, जो हिंदू धर्म ग्रंथ हैं, जो मंदिर के डिजाइन और निर्माण की कला का वर्णन करते हैं। यहाँ वास्तुशिल्प तरीकों को वैज्ञानिक तकनीकों के साथ जोड़ा गया है। तापमान, दबाव और गति, भूकंपीय गतिविधि को मापने के लिए मंदिर के हर स्तर पर 300 से अधिक उच्च तकनीक वाले सेंसर लगाए गए हैं। सेंसर अनुसंधान के लिए लाइव डेटा प्रदान करेंगे। बीएपीएस के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के प्रमुख स्वामी ब्रह्मविहारी दास ने पीटीआई को बताया, क्षेत्र में कोई भूकंप है तो मंदिर इसका पता लगाएगा और हम अध्ययन करने में सक्षम होंगे। मंदिर के निर्माण में किसी भी धातु का उपयोग नहीं किया गया है और नींव को भरने के लिए फ्लाई ऐश का उपयोग किया गया है। कंक्रीट मिश्रण में 55% सीमेंट की जगह मंदिर के कार्बन पद चिन्ह को कम किया गया है। मंदिर के निर्माण प्रबंधक मधुसूदन पटेल ने पीटीआई भाषा को बताया, हमने गर्मी प्रतिरोधी नैनो टाइल्स और भारी ग्लास पैनलों का उपयोग किया है। दोनों पारंपरिक सौंदर्यवादी पत्थर संरचनाओं को आधुनिक कार्यक्षमता के साथ मिला दिया है। संयुक्त अरब अमीरात में अत्यधिक तापमान को ध्यान में रखते हुए टाइलें आगंतुकों के लिए गर्म मौसम में भी चलने में आरामदायक होंगी। मंदिर में अलौह सामग्री का भी उपयोग किया गया है। 18 लाख ईंटों, 7 लाख मानव घंटों और 1.8 लाख घन मीटर बलुआ पत्थर से सीधे राजस्थान से निर्मित अबू धाबी का पहला हिंदू मंदिर अयोध्या में हाल ही में उद्घाटन किए गए राम मंदिर की तरह वास्तुकला की नागर शैली में बनाया गया है। मंदिर के एक स्वयंसेवक उमेश राजा के अनुसार 20,000 टन बलुआ पत्थर के टुकड़े राजस्थान में तराशे गए और फिर 700 कंटेनरों में अबू धाबी भेजे गए। उन्होंने कहा, सिर्फ पत्थर ही नहीं, 5 साल तक मंदिर के निर्माण में मदद करने वाले कई मजदूर गुजरात और राजस्थान से हैं। यहाँ तक कि इटली से खनन किए गए संगमरमर को नक्काशी के लिए पहले भारत भेजा गया और फिर अंदरूनी हिस्सों में इस्तेमाल करने के लिए संयुक्त अरब अमीरात वापस भेजा गया। कहा, ढांचे का काम 2019 से चल रहा है। मंदिर के लिए जमीन यूएई सरकार ने दान में दी थी। संयुक्त अरब अमीरात में 3 अन्य हिंदू मंदिर हैं जो दुबई में स्थित हैं। पत्थर की वास्तुकला के साथ एक बड़े क्षेत्र में फैला बीएपीएस मंदिर खाड़ी क्षेत्र में सबसे बड़ा होगा।